हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। ये आपकी समर कैंप की क्लासेस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड भी काम आएंगे और वैसे भी आपकी नॉलेज यहाँ पे बूस्ट अप करेंगे। तो चलिए, ये समर कैंप की क्लास है और यहाँ पे टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो क्वेश्चन है आपके पास उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 अब करने वाले हैं। इसमें आपको क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है और आपको ये दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 और ये इक्वेशंस दी है 3 मार्क्स के लिए है। चलिए इसको नोट कर। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है। एक इक्वेशन आपके सामने ये है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन या तो आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, इसमें से कोई भी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इनमें से कोई भी दो इक्वेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको फॉर एक्स एंड वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है, ये लिख लीजिए। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2a, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब कौन सा मेथड आप यूज करना चाहेंगे, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहूंगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेट वेरिएबल एक्स या वाई कोई भी कर लो। टू एलिमिनेट नेट वाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए एंड इक्वेशन 2 बाय बी। इक्वेशन 1 को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए। ये होगी थर्ड इक्वेशन। ए से मल्टीप्लाई कर दे, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है जब करना है। उसके बाद इक्वेशन 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, बी से मल्टीप्लाई करना है 2a बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को करना पड़ेगा। इसको किया तो ए स्क्वायर एक्स, इसको किया तो ए बी वाई, इसको किया तो ए, फिर इसको b से किया तो बी स्क्वायर ए बी वाई, फिर 2ab स्क्वायर आ गया, बाकी सब एज इट इज। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 4 से 3 घटा दीजिए। इक्वेशन 4 क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से घटाना है आपको ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है साइन तो चेंज करने पड़ेंगे इनके।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वाई प्लस का ए बी वाई माइनस का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट मैंने कॉमन ले लिया है, कैसे, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया। उसके बाद राइट में क्या बचा है, टू ए बी स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं। देखिए हमने क्या किया है, इसको एज इट इज लिख दिया है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये जो टर्म है इसमें से ए माइनस करना है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज हैं, आप इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं बच्चों। अब देखिए इसमें सिंपली हम फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज रखेंगे। राइट हैंड साइड का मतलब है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या आ जाएगा, टू ए बी स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो इसको नोट कीजिए फिर आगे कर। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब आगे करते हैं, और ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिखें। यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ए को इससे मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आ गया, ए को इससे करोगे तो ए बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। फिर क्या करेंगे आगे देखिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। थोड़ा है लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, पर जैसे आपको पता है स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे विद हेल्प ऑफ रूल्स, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप इसको एक साथ लिख लीजिए, टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, अगेन इसको एज इट इज लिखते, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, कितना बच गया, ए बी स्क्वायर बच गया माइनस ए क्यूब बच गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। आगे देखिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इंटू एक्स इज इक्वल टू, ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर कितना बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है। आगे देखिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर assuming a is not equal to b, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो x आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इंटू एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपस में कट जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे है ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये यहाँ पे भी आपस में कट गए, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आ गई। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम कैसे? जो x की वैल्यू है या तो वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका क्या है? सेम रिपीट कर दीजिए। इस बार आपको एलिमिनेट करना है x। ठीक है, तो चलिए कोई भी तरीका हम करके देखते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 थी, और इक्वेशन 2 क्या थी? bx प्लस ए वाई 2ab, bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, टू एलिमिनेट नेट एक्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। एक्स को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को बाय बी एंड इक्वेशन 2 बाय ए। इसको b से मल्टीप्लाई करोगे, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया a x प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी। तो ये आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करना है तो a बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। इसके बाद सेम जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिमिलर प्रोसेस फॉलो होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 घटा दीजिए। इक्वेशन 3 क्या है? ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी। ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो ये तो आपस में 0 हो गए। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? बी माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। चलिए इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एज इट इज आ जाएगा। फिर बी ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर बी
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो वाई, देखिए ए स्क्वायर बी माइनस 2 ए स्क्वायर बी, तो ये रहेगा बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, तब भी एक ही बात है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड, इससे कर दो। या हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x क्या आया था, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आया था ना x की वैल्यू, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए, तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। बाकी और मेथड यूज करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन वेदर सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ सिस्टम दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके जो सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे वो बताना है, उसके लिए हमें रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट नोट करके इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए 17th है। अब इसमें आपके पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -9। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो a1 हमारे पास 3 है, b1 माइनस 4 है, c1 माइनस 7 है, एंड a2 3 है, c2 माइनस 4 है, एंड c2 माइनस 9। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना है, 3 अपॉन दैट इज 1, b1 अपॉन b2 कितना है, -4 अपॉन -4 दैट इज 1। ठीक है, c1 अपॉन c2 कितना है, -7 बाय -9 इज इक्वल टू 7/9। तो यहां से ये पता लगता है बिकॉज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस केस में लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, लाइंस बनेंगी पैरेलल, और यहां पे आप बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा हमें, तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।